आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत पीयूषम का एक और पाठ, और उस पाठ का नाम है शास्त्रकाराः, और यह 14वां पाठ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में आखिर क्या बात बताई गई है। देखिए लिखा है शास्त्रकाराः। शास्त्र माने शास्त्र, पुस्तकें, ग्रंथ। अकाराः माने होता है लिखने वाले या रचयिता या लेखक, तो शास्त्रों को लिखने वाले, ये पाठ का नाम है। अब चलते हैं पाठ के ऊपर। भारते वर्षे माने भारत वर्ष में, शास्त्राणाम माने शास्त्रों की, महती माने बहुत बड़ी, परंपरा माने परंपरा, श्रूयते माने सुनी जाती है। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि माने शास्त्र, प्रमाण भूतानि माने प्रमाण के रूप में, समस्त ज्ञानस्य माने सभी ज्ञान के, स्रोतः माने स्रोत, स्वरूपाणि माने स्वरूप, संति माने हैं। तो देखिए जो शास्त्र है ना, वह प्रमाण के रूप में सारे ज्ञान के स्रोत के समान है। अर्थात सभी ज्ञान का, दुनिया में जो भी ज्ञान फैला हुआ है उसके स्रोत कौन है, तो उसके स्रोत कौन है? शास्त्र हैं। अर्थात शास्त्रों में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। और देखिए अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, प्रमुख शास्त्राणाम माने प्रमुख शास्त्रों का, निर्देश पूर्वकम माने निर्देश पूर्वक, तत्प्रवर्तका नांच माने और उनके प्रवर्तकों का, प्रवर्तक माने लिखने वालों का, प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक और उनके लेखकों का, निरूपणम विद्यते माने निरूपण किया गया है। निरूपणम माने निरूपण यानी दर्शाया, विद्यते माने है, दर्शाया गया है। तो इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक और उनके लेखकों का निरूपण किया गया है, दर्शन कराया गया है इस पाठ में। मनोरंजनाय माने मनोरंजन के लिए, पाठेस्मिन माने इस पाठ में, प्रश्नोत्तर शैली माने प्रश्न और उत्तर की शैली, आसादिता माने दर्शाई, वर्तते माने गई है। तो इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर की शैली है। जैसे कोई प्रश्न पूछेगा फिर दूसरा उत्तर देगा, फिर कोई प्रश्न पूछेगा फिर दूसरा उत्तर देगा, ये वाली जो शैली है प्रश्न और उत्तर की, इस प्रकार से ये पाठ है। चलिए ये तो पाठ के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अब चलते हैं पाठ पर। पाठ अब शुरू होता है। लिखा है कि शिक्षकः माने शिक्षक, कक्षायाम माने कक्षा में, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं। शिक्षक मतलब अध्यापक, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः माने छात्र, सभी छात्र। सादरम उत्थाय माने आदर के साथ उठकर, तस्य अभिवादनम माने उनका अभिवादन, कुर्वन्ति माने करते हैं। जैसे आप लोग भी क्लास में पढ़ते हैं और जैसे ही शिक्षक आते हैं तो आप लोग खड़े होकर के कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो ये आप क्या करते हैं? उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। तो इस पाठ में भी क्या हुआ? शिक्षक आते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी विद्यार्थी उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। आगे शिक्षकः, अब शिक्षक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उपविशन्तु सर्वे, कहते हैं उपविशन्तु माने बैठो, सर्वे माने सब लोग, बोले सब लोग बैठ जाओ। अद्य माने आज, युष्माकम माने तुम्हारा, परिचय माने परिचय, संस्कृत शास्त्रई माने संस्कृत शास्त्रों से, भविष्यति माने होगा। तो शिक्षक जैसे ही अंदर गए तो सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, तो फिर उसके बाद शिक्षक क्या कहते हैं कि बैठ जाओ। फिर उसके बाद कहते हैं कि आज तुम्हारा परिचय मैं संस्कृत के शास्त्रों से कराऊंगा, अर्थात आज मैं तुमको संस्कृत के शास्त्र पढ़ाऊंगा। आगे चलिए, संस्कृत के शास्त्रों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए एक लड़का है उसी क्लास में, युवराज, युवराज क्या कहता है?
गुरुदेव, हे गुरुदेव, शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य, शास्त्रम माने शास्त्र, नाम माने नाम है, ज्ञानस्य माने ज्ञान के, शासकम अस्ति माने शासक का, ज्ञान के ऊपर जो शासन करता है उसी को क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं। मानवा नाम माने मानवों के, कर्तव्य अकर्तव्य विषयान, कर्तव्य माने कर्तव्य, अकर्तव्य माने अकर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है करना चाहिए और अकर्तव्य का मतलब होता है नहीं करना चाहिए। ऐसे विषयों को, तत्व माने जो, शिक्षति माने शिक्षा देता है, तत्व माने वह, यहां पर वह समझिएगा, तत्व माने वह, शिक्षति माने शिक्षा देता है, कौन, शास्त्र। मानवों को या मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों की शिक्षा देता है, कौन, शास्त्र देता है। परीक्षा में सवाल पूछेगा कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी शिक्षा कौन देता है, तो आपको उत्तर याद होना चाहिए कि शास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्रम एवं माने शास्त्र ही, अधुना माने इस समय, अध्ययन विषय माने अध्ययन के विषय, कथ्यते माने कहे जाते हैं। शास्त्र को ही इस समय ना अध्ययन का विषय कहा जाता है। अब पाश्चात्य देशों माने पश्चिमी देशों में, अनुशासनम माने अनुशासन को, अपि माने भी, अभिधीयते माने कहा जाता है। तो देखिए शास्त्र किसको किसको कहा जाता है, ज्ञान के शासक को भी शास्त्र कहा जाता है, और इस समय का जो अध्ययन का विषय है उसको भी शास्त्र कहा जाता है, और पश्चिमी देशों में अनुशासन को भी शास्त्र कहते हैं। आगे देखिए, तथापि माने तो भी, शास्त्रस्य माने शास्त्र का, लक्षणम माने लक्षण, धर्म शास्त्रेषु माने धर्म के शास्त्रों में, धर्म की पुस्तकों में, इत्थम माने इस प्रकार, वर्तते माने बताया गया है या है, तो भी शास्त्र का लक्षण धर्म की पुस्तकों में, धर्म के ग्रंथों में इस प्रकार बताया गया है। किस प्रकार बताया गया है, आगे देखिए अगले गद्यांश में लिखा है, एक श्लोक है, लिखा है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। देखिए लिखा है कि प्रवृत्ति वा, प्रवृत्ति माने लगना चाहिए, लगना चाहिए, अनिवृत्ति माने नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अर्थात प्रवृत्ति का मतलब जुड़ना और निवृत्ति का मतलब हो जाएगा छूटना, ये समझ लीजिए। प्रवृत्ति माने जुड़ना और निवृत्ति माने छूटना। नित्येन माने होता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अकृतकेन माने मनुष्य रचित, मनुष्य के द्वारा रचित शास्त्र को क्या कहते हैं, कृतकेन। पुंसाम माने पुरुषों को, मनुष्यों को, पुंसाम माने केवल पुरुष नहीं, सभी स्त्री और पुरुष सबको, अर्थात मनुष्यों को। ये न माने जिसके द्वारा, उपदिश्येत माने उपदेश दिया जाता है, तत् माने उसको, शास्त्रम माने शास्त्र, अभिधीयते माने कहा जाता है। अब इसका अर्थ सुनिए, ये न माने जिस, अनित्येन माने ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा और मनुष्य के द्वारा रचित शास्त्र के द्वारा या मनुष्यों के शास्त्र के द्वारा जुड़ना और छूटना, मतलब क्या किससे जुड़ना है और किससे छूटना है, यह उपदेश मनुष्यों को जिन चीजों से मिलता है
उन चीजों को हम शास्त्र कहते हैं। आया समझ में? तो इन दो पंक्तियों का अर्थ यदि आ जाए परीक्षा में लिखने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे कि जिस ज्ञान के द्वारा या जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए और किससे छूटना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है, यह उपदेश मिलता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। आ गया समझ में? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जिस ज्ञान के द्वारा या जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को उनके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब इतना बताए शिक्षक, तभी एक अभिनव नाम का लड़का था, वो क्या बोल रहा है? अभिनव क्या कहता है? अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। वो कहता है कि अर्थात माने मतलब शास्त्र मनुष्यों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बोधयति माने बताता है। शास्त्र क्या करता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम। शास्त्र नित्यम माने हमेशा, भवतु माने होता है या होवे, वेद रूपम माने वेद के रूप में। वेद के रूप में जो है ना वो नित्य शास्त्र है। और अथवा माने और, कृतकम माने मनुष्य के द्वारा बनाया गया, या कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम कहेंगे। भवतु माने होता है या माना जाए। ऋष्यादि प्रणीतम माने ऋषियों के द्वारा लिखा गया, ऋषियों द्वारा लिखा गया। तो देखिए वो अभिनव क्या कहता है कि वेद रूपी जो शास्त्र है वह नित्य है और ऋषियों द्वारा जो लिखा गया है वह कृत्रिम है। आ गया समझ में? तो ऋषियों द्वारा लिखा गया शास्त्र कृत्रिम है और वेद रूपी जो शास्त्र है वो क्या है? नित्य है। परीक्षा में आएगा कि नित्य शास्त्र कौन है, तो वेद है, और कृत्रिम शास्त्र कौन है, तो ऋषियों द्वारा लिखा गया है, या ऋषियों द्वारा जो लिखा गया है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम शास्त्र कहते हैं, कृत्रिम शास्त्र। और जो वेद है उसे नित्य शास्त्र कहते हैं। आगे चलिए। तो शिक्षक क्या कहते हैं? सम्यक जानासि वत्स। शिक्षक कहते हैं सम्यक माने ठीक, जानासि माने जानते हो, वत्स माने बेटे, अरे ठीक जानते हो बेटे। कृतकम शास्त्रम, कृतकम माने कृत्रिम, शास्त्रम माने शास्त्र, ऋषय माने ऋषि, अन्य माने अन्य, विद्वांसः माने विद्वान, वा माने या, रचितवंतः माने रचे हैं। जो कृत्रिम शास्त्र है ना उनको या तो ऋषियों ने लिखा है या फिर विद्वानों ने लिखा है। याद रखिए परीक्षा में अगर पूछा कृत्रिम शास्त्र किसने लिखा है, तो ऋषियों और विद्वानों ने। सर्वप्रथम माने सबसे पहले, सट माने 6, वेदांगानि माने वेद के अंग, शास्त्राणि माने शास्त्र, संति माने हैं। सबसे पहले 6 वेद के अंग शास्त्र हैं। अर्थात शास्त्र कौन है, तो वेद के 6 जो अंग हैं जिनको वेदांग कहा जाता है। कौन कौन? तानि माने वे, तानि माने वे, कौन? वेदांग। कौन है वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चेति माने बस। देखिए तो ये 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये परीक्षा में आ सकता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। और कौन कौन, तो लिखेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार आप 6 का नाम याद रखिएगा। तभी इतना जब गुरुजी बताए तभी देखिए इमरान नाम का जो लड़का था क्लास में वो क्या कहता है? कहता है हे गुरुदेव, एते साम माने ये,
विषयाणाम माने विषयों के माने कौन कौन, प्रणेतारः माने लेखक हैं। इन विषयों के कौन कौन लेखक हैं? किन विषयों के? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को लेखक कौन है? ये कौन पूछ रहा है? ये इमरान पूछ रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं गुरुजी, क्या बताते हैं? कहते हैं शिक्षक, शिक्षक माने शिक्षक। अब कहते हैं क्या कहते हैं? श्रृणुत यूयम सर्वे सावहितम। श्रृणुत माने सुनो, श्रृणुत माने सुनो, यूयम माने तुम, सर्वे माने सब, तुम सब सुनो, सावहितम माने ध्यान से, सावहितम माने ध्यान से सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति। शिक्षा माने शिक्षा, उच्चारण प्रक्रिया माने उच्चारण की क्रिया को, बोधयति माने बताती है। शिक्षा किसको बताती है? उच्चारण की प्रक्रिया को, अर्थात बोलना कैसे है, ये शिक्षा बताती है। और पाणिनीय शिक्षा माने पाणिनि की शिक्षा, महर्षि पाणिनि की शिक्षा। तस्याह माने उसका, प्रसिद्धो माने प्रसिद्ध, ग्रंथ माने ग्रंथ है। शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? पाणिनीय शिक्षा। कल्प माने कल्प, कर्मकांड ग्रंथ। कल्प कौन सा ग्रंथ है? कर्मकांड ग्रंथ है। याद रखना है, परीक्षा में पूछ देगा कि कल्प कैसा ग्रंथ है, तो आप लिखेंगे कर्मकांड ग्रंथ है। और कैसा है? सूत्रात्मक, सूत्र के रूप में है। कौन? ये कल्प। कल्प कर्मकांड रूप विषय ग्रंथ है और सूत्र के रूप में है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि। ऋषय माने ऋषि, अस्य माने इस, शास्त्रस्य माने शास्त्र के, रचयितारः माने रचयिता है। किस शास्त्र के? कल्प के। कल्प रूपी जो शास्त्र है इसके रचयिता कौन है? बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। किसको लिखने वाले हैं? कल्प को लिखने वाले। व्याकरणम तु माने व्याकरण तो, तू माने तो। पाणिनि कृतम माने पाणिनि द्वारा लिखा गया, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। अरे व्याकरण तो पाणिनि द्वारा लिखा गया, प्रसिद्ध है ही, ये आप जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध व्याकरण किसका है? संस्कृत व्याकरण पाणिनि का, महर्षि पाणिनि का। और देखिए निरुक्तस्य माने निरुक्त का, कार्य माने कार्य, वेदार्थ बोध माने वेद के अर्थ का बोध कराना है, बताना है। वेद के अर्थ को कौन बताता है? निरुक्त बताता है। याद रखना है, कल्प क्या करता है? कर्मकांड बताता है या कर्मकांड वाला ग्रंथ है। और निरुक्त क्या करता है? वेदार्थ बोध अर्थात वेद के अर्थ को बताता है। तस्य माने इसके, रचयिता माने रचने वाले, लिखने वाले, यास्क माने यास्क हैं। तो निरुक्त को लिखने वाले कौन है? यास्क हैं, आचार्य यास्क या यास्काचार्य हैं। आगे देखिए छंद माने छंद, पिंगल रचिते माने पिंगल के द्वारा रचित, सूत्र ग्रंथे माने सूत्र ग्रंथ में, प्रारब्धम माने पता ही है। आपको तो पहले से ही पता है कि जो छंद है वो किसने लिखा है? पिंगल मुनि ने लिखा है, पिंगल ऋषि ने लिखा है। और कैसे है वो? सूत्र ग्रंथ है अर्थात सूत्र के रूप में है। ज्योतिषम माने ज्योतिष, लगध रचितेन, ज्योतिष को किसने लिखा है? आचार्य लगध ने लिखा है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, प्रावर्तत माने लिखा है, प्रावर्तत माने लिखा है। किससे लिखा है? वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से। आचार्य लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से क्या लिखा है? ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, तो ये आपको एक जगह से लिख लेना है कि इन पुस्तकों को, इन शास्त्रों को लिखने वाले कौन है। यास्क ने क्या लिखा है? निरुक्त लिखा है। पिंगल ने क्या लिखा है? छंद लिखा है। लगध ने क्या लिखा है? ज्योतिष लिखा है। और कहां से लिखा है? तो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं आगे वाले गद्यांश पर। देखिए
तभी उसमें एक और लड़का बैठा था, उसका नाम था अब्राहम। तो अब्राहम क्या कहता है, किम एतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। कह रहा है किम माने क्या, एतावन्तः माने इतने, एव माने ही, शास्त्रकाराः माने शास्त्रकार, संति माने है, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं, क्या शास्त्रों को लिखने वाले इतने ही हैं। ये कौन पूछ रहा है, अब्राहम। तो शिक्षक, तो शिक्षक क्या कहते हैं, नहीं नहीं, कहते अरे नहीं नहीं, एते प्रवर्तकाः एव, अरे ये तो केवल प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक माने स्थापना करने वाले हैं, वस्तुतः माने वास्तव में, महती माने बहुत बड़ी, परंपरा माने परंपरा, एते साम माने इन, शास्त्राणाम माने शास्त्रों की, परवर्ती भी माने पहले से, संचालिता माने चलती आ रही है। अरे वास्तव में बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों की पहले से ही चली आ रही है। किंच, क्योंकि दर्शन शास्त्राणी, दर्शन शास्त्र, सट माने 6, देशे अस्मिन माने इस देश में, देशे अस्मिन माने इस देश में, उपक्रांतानि माने रचे गए हैं। क्योंकि 6 दर्शन इस देश में रचे गए हैं या बताए गए हैं या चलते हैं। किस देश में, इस भारत देश में। तब तक उसी में एक लड़की थी श्रुति नाम की, वो क्या कहती है कि आचार्य वर, अर्थात हे श्रेष्ठ आचार्य, दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, अर्थात लेखक हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि दर्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 दर्शन होते हैं। तो वो श्रुति पूछ रही है कि दर्शनों को लिखने वाले लेखक कौन कौन है। तो देखिए शिक्षक फिर क्या बताते हैं, कहते हैं कि शिक्षक, अब शिक्षक बोल रहे हैं कि सांख्य दर्शनस्य, देखिए लिखा हुआ है कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, सांख्य दर्शन के प्रवर्तकः माने प्रवर्तक, कपिलः माने कपिल हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में जो पहला दर्शन है जिसका नाम क्या है, सांख्य दर्शन, तो उसके प्रवर्तक कौन है, तो उसके प्रवर्तक अर्थात लेखक कपिल मुनि है। और योग दर्शनस्य पतंजलि ही, और योग दर्शन को लिखने वाले कौन है, पतंजलि है। याद रखिएगा, एक आपको यह याद रखना है, कपिल मुनि ने सांख्य लिखा, पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, एवं माने और, गौतमेन माने गौतम ऋषि ने, न्याय दर्शनम माने न्याय दर्शन लिखा है। न्याय दर्शन किसका है, गौतम ऋषि का। रचितम माने रचा है। कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, और कणाद ऋषि ने क्या लिखा है, वैशेषिक दर्शन। तो देखिए हर एक दर्शन का नाम भी है और उनके लिखने वाले लेखकों का नाम भी है। जैमिनिना माने जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन लिखा है। जैमिनी ऋषि का लिखा हुआ क्या है, मीमांसा दर्शन। बादरायणेन च वेदांत दर्शनम, और वेदांत दर्शन किसने लिखा है, बादरायण ने। प्रणीतम माने रचा है, प्रणीतम माने रचा है। इस प्रकार देखिए सांख्य को लिखने वाले कपिल मुनि हैं, योग दर्शन को लिखने वाले पतंजलि हैं, गौतम ऋषि ने क्या लिखा है, न्याय दर्शन। कणाद ऋषि ने क्या लिखा है, वैशेषिक दर्शन। जैमिनी मुनि ने क्या लिखा है, मीमांसा दर्शन। और बादरायण ने क्या लिखा है, वेदांत दर्शन। ये आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछ सकता है कि वेदांत दर्शनस्य रचनाकारः कः, तो आपको लिखना पड़ेगा बादरायणः। ठीक है, तो ये आपको लेखकों का नाम, उनकी पुस्तकों का नाम ये याद होना चाहिए। पूछ देगा कि सांख्य दर्शनस्य रचयिता कः, तो आप लिखेंगे कि कपिलः। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च, नहीं ऊपर है,
सर्वेषाम शताधिकाः माने सर्वेषाम माने सभी, शताधिकाः माने 100 से भी अधिक, व्याख्यातारः माने व्याख्या करने वाले, स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च माने और स्वतंत्र ग्रंथ लिखने वाले, वर्तन्ति माने हैं। देखिए सभी 100 से भी अधिक व्याख्या करने वाले भी हैं और स्वतंत्र ग्रंथ माने अपना अपना अलग ग्रंथ लिखने वाले भी हैं। तभी उसी में देखिए गार्गी नाम की लड़की थी, वो क्या कहती है, गुरुदेव, हे गुरुदेव, भवान माने आप, वैज्ञानिकानि माने वैज्ञानिक, शास्त्राणि माने शास्त्रों को, कथम माने क्यों, न माने नहीं, वदति माने बताते हैं। कहती है कि हे गुरुदेव, आप वैज्ञानिक ग्रंथों को, शास्त्रों को क्यों नहीं बताते हैं। तो देखिए अब क्या कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं कि शिक्षकः, अब शिक्षक बोल रहे हैं, उक्तम कथयसि, उक्तम कथयसि का मतलब कहा, उक्तम माने कहा, कथयसि माने यहां पर कहा जाता है। देखिए शिक्षक बोले कि उक्तम कथयसि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राचीन भारते, प्राचीन भारत में। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो लिखा हुआ है उक्तम कथयसि, ये उक्तम के स्थान पर होना चाहिए युक्तम कथयसि। क्यों, क्योंकि जब शिक्षक से गार्गी ने पूछा कि आपने वैज्ञानिक ग्रंथों का आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, तो शिक्षक बोले अरे तुम ठीक कहती हो, सुनो। तो यहां पर ये उक्तम नहीं, ये युक्तम होना चाहिए था कि ठीक कहती हो। क्या कि प्राचीन भारते माने प्राचीन भारत में, विज्ञानस्य माने विज्ञान की, विभिन्न शाखा नाम माने अनेक शाखाएं, शास्त्राणि माने शास्त्र, प्रावर्तंत माने रचे गए हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं के शास्त्र लिखे गए हैं। ऐसे शास्त्र जिनमें विज्ञान की, साइंस की बातें हैं, बहुत से लिखे गए हैं प्राचीन भारत में। आयुर्वेद शास्त्र माने आयुर्वेद के शास्त्र में, चरक संहिता, यहां देखिए गलत हो गया है, ये रहेगा चरक, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चेति माने ये, शास्त्रकार नाम नहीं माने शास्त्रकारों के नाम पर ही, प्रसिद्धस्तः माने प्रसिद्ध है। देखिए जो चरक संहिता है वो चरक ऋषि के नाम पर है, जो सुश्रुत संहिता है वो सुश्रुत ऋषि के नाम पर है। तो याद रखना है ये दोनों शास्त्र जो हैं ये अपने अपने लिखने वालों के नाम पर ही रख दिए गए हैं। चरक संहिता को लिखने वाले चरक ऋषि, सुश्रुत संहिता को लिखने वाले सुश्रुत ऋषि हैं। ये आपको याद रखना है, उन्हीं के नाम पर ही उनके ग्रंथ का नाम पड़ गया है। तत्रैव माने वही, रसायन विज्ञानम माने रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान माने भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं। अंतर्भूस्थ माने समाये हुए हैं, अंतर्भू माने समाये, माने हैं। तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स अर्थात रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान कहाँ समाये हुए हैं, चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में। ज्योतिष शास्त्रेपि माने ज्योतिष शास्त्र में भी, खगोल विज्ञानम माने आकाश का विज्ञान, गणितम माने गणित, इत्यादीनि माने और आदि, शास्त्राणि माने शास्त्र, संति माने हैं। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान माने आकाश विद्या और गणितम माने गणित आदि बहुत से शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य माने आर्यभट्ट का, ग्रंथ माने ग्रंथ, आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है। अरे आर्यभट्ट का तो आर्यभट्टीयम नाम का जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध ही है। परीक्षा में पूछ देगा कि आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन है तो लिखेंगे आर्यभट्टीयम, या परीक्षा में ये पूछेगा कि आर्यभट्टीयम किसका ग्रंथ है तो आप लिखेंगे आर्यभट्ट का। आगे देखिए आगे क्या है, एवं माने और,
वराह मिहिरस्य माने वराह मिहिर का, वराह मिहिरस्य माने वराह मिहिर का, बृहत संहिता, विशालो माने विशाल, ग्रंथ माने ग्रंथ है, यत्र माने जहां, नाना विषया माने अनेक विषय, समन्विता माने समाये हुए हैं। अरे जो बृहत संहिता नाम का ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है, वराह मिहिर ने लिखा है। यह बहुत बड़ा ग्रंथ है इसलिए इसका नाम है बृहत संहिता। बृहत माने बड़ा, संहिता माने शास्त्र, तो बहुत बड़ा शास्त्र है और इसमें अनेक विषय समाये हुए हैं। वास्तु शास्त्रम अपि, वास्तु शास्त्रम माने वास्तु शास्त्र, अत्र माने यहाँ, व्यापक शास्त्रम आसीत, बड़ा व्यापक शास्त्र था। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र तो बहुत व्यापक था। वास्तु शास्त्र समझते हैं, घर कैसे बनवाया जाए, मंदिर कैसे बनवाया जाए, और घर का कोना कैसे रहेगा, घर की स्थिति कैसे रहेगी, किस कोण में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, यह है वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र हमारे यहाँ बहुत बड़ा व्यापक ग्रंथ था। आगे कृषि विज्ञानम माने कृषि विज्ञान, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। च माने और, पराशरेण माने पराशर के द्वारा, रचितम माने रचा गया है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा कृषि विज्ञान किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे पराशर ऋषि के द्वारा। वस्तुतो माने वास्तव में, नास्ति माने नहीं है, शास्त्रकाराणाम माने शास्त्रकारों की, अल्पा माने कम, संख्या माने संख्या। अरे वास्तव में शास्त्र लिखने वालों की संख्या कम नहीं है, बहुत है। वर्गनायक, वर्गनायक जिसको आप लोग मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, तो आपके परीक्षा में होता है ना मॉनिटर, और आपके कक्षा में, क्लास में, तो जो क्लास में मॉनिटर होता है उसी को कहते हैं वर्गनायक। तो वो खड़ा होके क्या बोल रहा है, गुरुदेव, हे गुरुदेव, आद्य माने आज, बहु ज्ञातम माने बहुत जाने हम लोग, आज हम लोग बहुत कुछ जान गए। प्राचीनस्य भारतस्य माने प्राचीन भारत की, गौरव माने गौरव, सर्वथा माने हमेशा, समृद्धम माने समृद्ध है। प्राचीन भारत का जो गौरव है वह हमेशा से समृद्ध रहा है। शिक्षक माने शिक्षक, वर्गात माने कक्षा से, निष्क्रामति माने चलते हैं, जाते हैं। शिक्षक कक्षा से निकलते हैं, छात्रा माने छात्र, अनुगच्छन्ति माने उनके पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उनका भी और यहाँ पर भी। तो देखिए, आपको इसमें जो भी दर्शन शास्त्र हैं, वेदांग हैं, उनके नाम और उनको लिखने वालों के नाम यदि आपको याद होगा तो परीक्षा में इससे जरूर प्रश्न आता है। बृहत संहिता किसने लिखा, वराह मिहिर ने लिखा है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने लिखा है। लगध ने, तो ये सब आपको याद रखना है कि लगध ने क्या लिखा है, तो ज्योतिष शास्त्र लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।